नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इज़राइल वर्सेस लेबनान। 5 जनवरी 2026 को इज़राइल ने जो लेबनान के हिज़बुल्लाह और हमास के ठिकानों पर जो हवाई हमले किए हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमला लेबनान के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में हुआ, खासकर उन जगहों पर जहां हिज़बुल्लाह और हमास का सैनिक ठिकाने हैं। तो 4 गाँवों को पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया गया था इज़राइल के द्वारा, जिनमें हमारा, आन एल टिना, कफ़ार काटा और अनान शामिल थे। दोस्तों, ये इज़राइल और हिज़बुल्लाह का जो संघर्ष है, ये पुराना है। 2023 और 24 में ये लड़ाई 14 महीने चली थी। तब जाके अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ा था, तो सीज़फायर हुआ था दोनों के बीच में। तो इज़राइल को ऐसा लगता है कि हिज़बुल्लाह आज भी युद्ध की तैयारियां करता है, उसके पास हथियार हैं और मिसाइल्स हैं, जिसकी वजह से ये हमला किया गया है। इज़राइल अक्सर ड्रोन का इस्तेमाल करता है हिज़बुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर नज़र रखने के लिए, जैसे नबेती, बिन्त जबेली, अशब जैसे दक्षिणी लेबनान इलाकों पर ड्रोन स्ट्राइक्स हुए हैं। सीज़फायर के बाद भी ये ड्रोन्स उड़ते नज़र आए हैं कि रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि उनके जो ठिकाने हैं उनके ऊपर। तो इज़राइल जो है इनके ऊपर पहले से ही नज़र रखा हुआ था कि कैसे ये हथियार छुपा रहे हैं, और जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको इज़राइल देख रहा था। 5 और 6 जनवरी 2026 को इज़राइल ने लेबनान के दक्षिणी इलाकों में जो ड्रोन अटैक किया है, उसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं। इज़राइल का दावा है कि ये 2 लोग हिज़बुल्लाह से जुड़े थे। पिछले महीने हुए इज़रायली हमलों के कारण कम से कम 127 लेबनानी नागरिक मारे गए हैं, जिनमें बच्चे और आम लोग भी शामिल। इन हमलों में घर, सड़क, फैक्ट्री और निर्माण सामग्री को भारी नुकसान पहुंचा है। इसराइल और लेबनान के बीच संघर्ष बहुत सालों से चला आ रहा है। नवंबर 2024 में अमेरिका और फ्रांस का इन्वॉल्व होना, युद्ध विराम लगाना, हालांकि ये युद्ध विराम उम्मीद की किरण थी, लेकिन दोनों पक्षों में एक दूसरे का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। हिजबुल्लाह जैसे हथियार इधर उधर कर रहा था और इसराइल ड्रोन के जरिए उन पर नज़र रख रहा था, जिसमें कि सिविलियंस का बहुत नुकसान हुआ है, जो कि सिविलियंस काफ़ी मारे गए हैं, युद्ध विराम नहीं लगा है और अब काफ़ी तनाव की स्थिति है और शांति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। इसराइल और लेबनान के इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी टेंस और कॉम्प्लेक्स हैं। दोनों के बीच कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है और बॉर्डर डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट्स लंबे समय से चलते आ रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी जैसे यूएन और कई वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा पीस और सीज़फायर मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं। इसराइल को अक्सर यूएसए और कुछ यूरोप कंट्रीज़ का सपोर्ट मिलता है, जबकि लेबनान को ईरान और कुछ अरब कंट्रीज़ का सपोर्ट मिलता है, जो हिज़बुल्लाह को भी सपोर्ट करते हैं। इस वजह से दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस हमेशा सेंसिटिव और फ्रैजिल रहे हैं। इसराइल और लेबनान के बीच कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलता आ रहा है, क्योंकि दोनों के बीच हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल डिस्प्यूट बहुत पुराने हैं। बॉर्डर इश्यूज, हेजबुल्ला का आर्म्ड प्रेजेंस और इसराइल की सिक्योरिटी कंसर्न्स इसे पूरे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दोनों साइड्स के बीच ट्रस्ट बहुत कम है और कोई लॉन्ग टर्म पीस एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। साथ ही रीजनल और इंटरनेशनल सपोर्ट जैसे ईरान और यूएसए का इन्वॉल्वमेंट इसे और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। यही वजह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी कंटिन्यूस और टेंस बना हुआ है। फ्यूचर में अगर दोनों साइड सीरियसली डायलॉग करें, सीज फायर स्ट्रिक्टली फॉलो करें, इंटरनेशनल मेडिएशन जैसे यूएन या न्यूट्रल कंट्रीज की मदद लें, ट्रस्ट बिल्ड करें, तभी ये कॉन्फ्लिक्ट और को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस को जानने के लिए, जियोपॉलिटिकल वीडियोस को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।